ये उस दौर की बात है जब सफर करना सिर्फ रास्ता तय करने का नाम नहीं था, बल्कि सब्र, हौसले और ईमान की परीक्षा समझा जाता था। उस समय न पक्की सड़कें थीं और न ही मंजिल तक पहुंचने की कोई पक्की गारंटी। इंसान घर से निकलता था, वह यह समझ कर निकलता था कि वापसी अल्लाह के हाथ में है। इसी वजह से मुसलमान मुसाफिर सफर से पहले तैयारी के साथ साथ दुआ और तवक्कुल को भी जरूरी समझते थे। हिजाज और शाम के बीच एक बहुत पुराना रास्ता था, जिस पर सदियों से काफिले आते जाते रहे थे। यह रास्ता तिजारत के लिए मशहूर था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी माना जाता था। इस रास्ते पर गर्मी, प्यास और रास्ता भटक जाने का डर हर वक्त साथ रहता था। इसी रास्ते पर एक काफिला दमिश्क की तरफ रवाना होने वाला था, जिसमें अलग अलग शहरों से आए हुए मुसलमान शामिल थे। इस काफिले का सरदार अब्दुर्रहमान बिन सईद था। वह न किसी सल्तनत का नुमाइंदा था और न ही किसी बड़े कबीले का सरदार, लेकिन उसके तजुर्बे और ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। उसकी उम्र करीब 40 बरस थी और उसके चेहरे पर सफर की सख्तियों के निशान साफ दिखाई देते थे। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सोच समझ कर बोलता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर फैसले में अल्लाह को याद रखता था। काफिले में अलग अलग तरह के लोग शामिल थे। कुछ ताजिर थे जो अपना सामान लेकर जा रहे थे, कुछ मुसाफिर थे जो अपने अहले खाना से मिलने की ख्वाहिश में सफर पर निकले थे, और कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो पहली बार इतना लंबा सफर कर रहे थे। इन नौजवानों के दिलों में जोश के साथ साथ एक अनजाना डर भी था, जो सहरा की वुसात देखकर और बढ़ जाता था। काफिले में एक बुजुर्ग भी शामिल थे, जिनका नाम सालिम बिन हारिस था। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, और उनका जहन बिल्कुल साफ था और आंखों में गहरी समझ छलकती थी। वह ज्यादातर खामोश रहते और जिक्र ए इलाही में मशगूल रहते थे। जब कभी कोई घबरा जाता तो सालिम बिन हारिस नर्म लहजे में सब्र और तवक्कुल की बात करते, जिससे दिल को सुकून मिल जाता। सफर की शुरुआत फज्र की नमाज के बाद हुई। जब सूरज की पहली किरणें जाहिर हुईं, तो काफिला आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ बढ़ने लगा। ऊंटों के कदम रेत में धंसते जा रहे थे और फिजा में खामोशी छाई हुई थी। अब्दुर्रहमान सबसे आगे था। उसकी नजर रास्ते पर थी और उसका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। पहला दिन निस्बतन सुकून से गुजर गया, लेकिन सेहरा की वुसात ने सबको एहसास दिला दिया कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। हर शख्स जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, मगर सबको यकीन था कि अगर नीयत दुरुस्त हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। यह काफिला अभी सफर की शुरुआत में था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे कौन कौन सी आजमाइशें उनका इंतजार कर रही हैं। काफिला सहरा में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जमीन और ज्यादा बेरहम होती जा रही थी। सूरज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज महसूस होने लगा था और रेत ऐसी तप रही थी जैसे आग बिछी हो। ऊंटों के कदम धीमे पड़ने लगे और काफिले के चेहरों पर थकान साफ नजर आने लगी। यह वही मरहला था जहां जिस्म के साथ साथ दिल की भी परीक्षा होती है। अब्दुर्रहमान बिन सईद हर लम्हा काफिले पर नजर रखे हुए था। वह जानता था कि सफर का यह हिस्सा सबसे नाजुक है। अगर यहाँ अनुशासन टूट गया तो आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से वह बार बार लोगों को एक दूसरे के करीब रहने की हिदायत देता और पानी के इस्तेमाल में सख्ती बरतने को कहता। कुछ लोगों को यह सख्ती लगती थी, लेकिन अब्दुर्रहमान जानता था कि यही एहतियात आगे चलकर जान बचाएगी। काफिले के कुछ लोगों के दिलों में धीरे धीरे बेचैनी पैदा होने लगी। ताजिर ने धीमी आवाज में दूसरे से कहा, हम इस रास्ते से पहले भी गुजरे हैं, मगर इतनी सख्ती कभी महसूस नहीं हुई। दूसरे ने जवाब दिया, शायद हम वक्त से पहले निकल पड़े हैं या शायद तकदीर हमें आजमा रही है। यह बातें अब्दुर्रहमान के कानों तक भी पहुंची। उसने फौरन कोई सख्त रुख नहीं अपनाया। वह जानता था कि डर को डांट से नहीं, समझ से रोका जाता है। शाम के वक्त जब काफिला थोड़ी देर के लिए रुका, उसने सबको इकट्ठा किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, मगर बात दिल में उतरने वाली थी। हम सब एक ही रास्ते पर हैं और एक ही रब पर ईमान रखते हैं। सहरा हमारी ताकत नहीं देखता,
वो हमारे सब्र को परखता है। जो दिल मजबूत रखेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। इन अल्फाज से कुछ दिलों को सुकून मिला, मगर इम्तिहान अब भी बाकी था। उसी रात हवा का मिजाज बदल गया। पहले हल्की ठंडक महसूस हुई, फिर अचानक तेज झोंके चलने लगे। रेत उड़कर आंखों में चुभने लगी और आसमान के सितारे धुंधले पड़ गए। काफिले के लोग घबरा गए। कुछ ने अपने चेहरे ढंक लिए और कुछ ऊंटों के पास सिमट आए। सालिम बिन हारिस खामोशी से ये सब देख रहे थे। जब बेचैनी बढ़ने लगी तो उन्होंने नर्म लेकिन यकीन भरी आवाज में कहा, यह सहारा है। सहारा अपनी आजमाइश खुद चुनता है, मगर याद रखो, कोई आजमाइश अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। रात लंबी होती चली गई। हवा कभी तेज और कभी धीमी हो जाती। कुछ लोग नींद से महरूम रहे और कुछ डर में डूबे रहे। एक नौजवान बार बार कहता रहा कि शायद रास्ता भटक गया है। अब्दुर्रहमान ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, रास्ता तब भटकता है जब दिल भटक जाए। अभी हम एक साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सुबह सूरज निकला तो मंजर बदला हुआ था। रात की हवा ने रेत को नई शक्ल दे दी थी। वो वे निशान जिन्हें अब्दुर्रहमान पहचानता था अब धुंधले पड़ चुके थे। यह देखकर उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की। उसे एहसास हो गया था कि अब यह काफिला सिर्फ तजुर्बे के सहारे नहीं बल्कि अल्लाह की खास मदद के सहारे आगे बढ़ेगा। और यही वह मोड़ था जहां से इस सफर की असली कहानी शुरू होने वाली थी। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन काफिले के दिलों में अब भी रात का डर बाकी था। रेत के तूफान ने जमीन की शक्ल बदल दी थी। वे निशान जिन पर अब्दुर्रहमान बिन सईद सालों से भरोसा करते आए थे अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ एक सा मंजर था, जैसे सहारा ने हर दिशा को एक ही रंग में ढक लिया हो। यह वही लम्हा था जब तजुर्बा भी खामोश हो जाता है और इंसान को अपने रब की तरफ देखना पड़ता है। अब्दुर्रहमान ने काफिले को रोक दिया। उसने ऊंटों की कतार और लोगों के चेहरों को ध्यान से देखा। थकान के साथ साथ अब डर भी साफ झलकने लगा था। एक ताजिर बेइख्तियार बोल उठा, अगर हमें रास्ता नहीं मिला तो पानी खत्म होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर कुछ और दिल कांप उठे। किसी ने कहा कि शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। किसी ने आगे बढ़ने की बात की। आवाजें बढ़ने लगीं। तब अब्दुर्रहमान ने हाथ उठाकर सबको खामोश होने का इशारा किया। उसकी आवाज में न घबराहट थी और न सख्ती। हम अभी जिंदा हैं और जब तक सांस है उम्मीद है। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर अल्लाह की रहमत नहीं। उसने फैसला किया कि काफिला कुछ देर के लिए वहीं रुकेगा। उसने सालिम बिन हारिस को अपने पास बुलाया। दोनों रेत पर बैठकर मशविरा करने लगे। सालिम ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन को गौर से परखा और आहिस्ता कहा, कभी कभी अल्लाह इंसान को रोकता है ताकि वह अपनी कमजोरी पहचान ले। शायद हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान एक नौजवान घबराहट में आगे आया और बोला, हम यहाँ मर जाएंगे, हमें किसी ने आते हुए देखा भी नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना डर था कि कुछ और लोग भी बेचैन हो गए। सालिम बिन हारिस ने उस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, मौत हर जगह है मगर अल्लाह की मदद भी हर जगह है। जो दिल से मांगता है वह कभी खाली नहीं लौटता। काफिले के कुछ लोग पानी के मशकों की तरफ देखने लगे। पानी कम होता जा रहा था। अब्दुर्रहमान ने दोबारा सख्ती से बांटने का हुक्म दिया। किसी ने एतराज नहीं किया मगर खामोशी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। धूप तेज हो रही थी और रेत चमकने लगी थी। दोपहर के करीब दूर उफुक पर कुछ हरकत सी नजर आई। एक नौजवान ने आंखों पर हाथ रखकर देखा और पुकार उठा, वहां कुछ है, शायद कोई साया। सबकी नजरें उसी दिशा में उठ गईं। कुछ लम्हों बाद वह साया गायब हो गया। उम्मीद की एक झलक आई और तुरंत बुझ गई। कुछ दिल टूटने लगे। अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली और कहा, हम वही देखेंगे जो अल्लाह चाहेगा। आंखों पर नहीं, दिल पर भरोसा करो। शाम होते होते काफिला वहीं ठहर गया। कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मगरिब के बाद फिजा में एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे सहरा खुद सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। सालिम बिन हारिस ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आओ अल्लाह के सामने हाथ उठाएं।
शायद रास्ता जमीन पर नहीं आसमान से उतरे। सबने खामोशी से दुआ की। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, दिलों में फरियाद थी। उसी रात काफिले के दिलों में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि असली सफर कदमों का नहीं, ईमान का है, और यही एहसास आने वाले वाकयात की बुनियाद बनने वाला था। रात गुजर गई, लेकिन नींद काफिले के दिलों से कोसों दूर रही। सहरा की खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। फजर से कुछ पहले ठंडी हवा चली, जैसे रेत के समुंदर ने एक पल के लिए नरमी इख्तियार कर ली हो। अब्दुर्रहमान बिन सईद उठे, वुजू किया और सबको नमाज के लिए जगाया। थकान के बावजूद सभी सफ में खड़े हो गए। उस सजदे में अल्फाज कम थे, मगर दिलों की फरियाद बहुत बुलंद थी। नमाज के बाद अब्दुर्रहमान ने काफिले के बुजुर्गों और कुछ समझदार लोगों को अलग बुलाया। पानी अब खतरनाक हद तक कम हो चुका था। कुछ ऊंट कमजोर पड़ने लगे थे। साफ था कि अगर जल्दी रास्ता न मिला तो नुकसान तय था। मशवरे के दौरान एक ताजिर ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर एक दो ऊंट जब्हा कर दिए जाएं तो कुछ दिनों का गुजारा हो सकता है। यह सुनते ही माहौल भारी हो गया। ऊंट सिर्फ सवारी नहीं थे, बल्कि पूरे सफर का सहारा थे। सालिम बिन हारिस ने खामोशी तोड़ी और आहिस्ता कहा, कुर्बानी आसान नहीं होती, मगर कभी कभी बाका का दरवाजा कुर्बानी से ही खुलता है। कुछ देर के गौर और फिक्र के बाद फैसला हुआ कि एक कमजोर ऊंट जब्ह किया जाएगा, इस नियत के साथ कि अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल करे और रास्ता आसान फरमाए। जब ऊंट जब्ह किया गया तो कई आंखें नम हो गईं। अब्दुर्रहमान ने दुआ की, अल्लाह, हमने अपनी बसात के मुताबिक कदम उठाया है, अब हमें अपनी रहमत से महरूम न करना। दोपहर के वक़्त काफिला आहिस्ता आहिस्ता एक नई दिशा में बढ़ा, जिसे अब्दुर्रहमान ने जमीन की हल्की ढलान और हवा के रुख को देखकर चुना था। यह फैसला इल्म से ज्यादा बसीरत पर आधारित था। कुछ लोग दिल ही दिल में डरे हुए थे, मगर किसी ने जबान नहीं खोली। कुछ फासले पर अचानक जमीन की बनावट बदलने लगी। रेत के नीचे सख्ती महसूस हुई, जैसे कोई पुराना रास्ता दबा हुआ हो। एक नौजवान ने पुकार कर कहा, यहाँ कदम मजबूत हैं। सबके चेहरों पर उम्मीद की हल्की सी लहर दौड़ गई। अब्दुर्रहमान ने काफिले को वहीं रोका और जमीन को गौर से देखा। फिर उसने सालिम बिन हारिस की तरफ देखा। सालिम की आंखों में पहली बार मुस्कान झलकी। यह निशानी है, सालिम ने कहा। अल्लाह अपने बंदे को अंधेरे में नहीं छोड़ता। शाम तक काफिला उसी दिशा में चलता रहा। रास्ता पूरी तरह वाज़ेह नहीं था, मगर अब दिलों में वह डर नहीं था जो पहले था। मगरिब के वक्त दूर कहीं परिंदों की आवाज सुनाई दी। सहरा में यह आवाज जिंदगी की अलामत समझी जाती है। कई दिलों ने शुक्र अदा किया। उसी रात अब्दुर्रहमान ने काफिले को जमा करके कहा, आज हमने सीखा कि रास्ता हमेशा आंखों से नहीं दिखता। कभी कुर्बानी यानी कभी सब्र और कभी यकीन हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमें होना चाहिए। यह पहला मौका था जब काफिले ने अंधेरे के बाद रोशनी की झलक देखी। मंजिल अभी दूर थी, मगर अब सब जान चुके थे कि अल्लाह की मदद करीब आ चुकी है। और यही वह लम्हा था जहां आजमाइश उम्मीद में बदलने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी पहले जैसी तेज नहीं थी। सहरा में एक अजीब सा संतुलन महसूस हो रहा था, जैसे फिजा भी काफिले के साथ नरमी बरत रही हो। रात की उम्मीद अब भी दिलों में ताजा थी और परिंदों की आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थीं। यह छोटी सी निशानी काफिले के लिए बहुत बड़ी नेमत बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान बिन सईद सबसे पहले उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। इसके बाद उसने काफिले को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अब रफ्तार तेज नहीं थी, यकीन के साथ उठ रहे थे। हर शख्स जानता था कि जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है और इस मरहले पर ठहराव ही सबसे बड़ी हिकमत है। रास्ते में जमीन की बनावट साफ तौर पर बदलती जा रही थी। रेत के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर नजर आने लगे और कहीं कहीं सूखी घास के तिनके भी दिखे। ये सब इस बात की अलामत थे कि कहीं न कहीं पानी का कोई जरिया करीब हो सकता है। सालिम बिन हारिस ने ये निशानियां देखकर कहा, जहां अल्लाह जिंदगी रखता है वहां वह निशान भी छोड़ देता है। विले के चेहरों पर पहली बार कई दिनों बाद मुस्कान नजर आई। कुछ लोग आपस में आहिस्ता बातचीत करने लगे, जैसे डर का बोझ हल्का हो रहा हो। एक नौजवान ने अब्दुर्रहमान से पूछा, क्या अब हम बच जाएंगे? अब्दुर्रहमान ने नरमी से जवाब दिया, बचना और पहुंचना
अल्लाह के इख्तियार में है, मगर हम उसके करीब जरूर पहुंच गए हैं। दोपहर के करीब काफिले को दूर एक छोटा सा निचला इलाका नजर आया। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, जमीन में नमी का एहसास होने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक पुराना, लगभग सूखा कुआं दिखाई दिया। हालांकि उसमें पानी बहुत कम था, मगर यह इस बात का सबूत था कि वे पूरी तरह रास्ते से नहीं भटके थे। अब्दुर रहमान ने सबको वहीं रोक दिया। उसने हुक्म दिया कि कोई जल्दबाजी न करे और पानी एहतियात से निकाला जाए। चंद कतरे ही मिल सके, मगर उन चंद कतरों ने दिलों में उम्मीद भर दी। सालिम बिन हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, तूने हमें याद दिलाया कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। उसी जगह काफिले ने कुछ देर आराम किया। कमजोर ऊंटों को सुस्ताने का मौका मिला और लोगों ने अपने जख्मों पर मरहम रखा। यह आराम सिर्फ जिस्म के लिए नहीं था, बल्कि दिलों के लिए भी था। कई लोगों ने पहली बार खुलकर शुक्र अदा किया और अपने रवैयों पर गौर किया। शाम के वक्त अब्दुर रहमान ने काफिले को जमा करके कहा, हमने इस सफर में यह सीखा है कि जब इंसान अपनी ताकत पर भरोसा छोड़ देता है और अल्लाह पर यकीन रखता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। यह कुआं शायद हमारी मंजिल नहीं, मगर यह हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। इस बार रात निस्बतन सुकून से गुजरी। सितारे साफ नजर आ रहे थे और दिलों में वह डर नहीं था जो पहले था। लोग जान चुके थे कि आजमाइश का सबसे सख्त मरहला गुजर चुका है, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली अंजाम अगले कदमों में छुपा हुआ था। सुबह की फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी। रात के सुकून ने काफिले के दिलों को मजबूत कर दिया था। फजर के बाद अब्दुर रहमान बिन सईद ने सबको तैयार होने का इशारा किया। अब यह काफिला पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरों पर थकान के बावजूद आंखों में यकीन झलक रहा था। सब जान चुके थे कि अगर वे यहाँ तक पहुँच सके हैं तो आगे का रास्ता भी अल्लाह ही खोलेगा। काफिला उसी दिशा में आगे बढ़ा जिसकी निशानदेही पिछले दिन मिले कुएं और जमीन की बनावट ने की थी। कुछ ही दूरी पर जमीन और ज्यादा सख्त होने लगी और रेत कम होती गई। यह इस बात की अलामत थी कि वे सहरा के सबसे खतरनाक हिस्से से बाहर निकल चुके हैं। यह मंजर देखकर सालिम बिन हारिस ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह आजमाइश को हमेशा हद में रखता है, उससे आगे नहीं। दोपहर के करीब दूर से खजूर के कुछ दरख्त दिखाई दिए। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे सबकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक छोटी सी आबादी थी जहां मुसाफिरों के लिए पानी और साया मौजूद था। काफिले के कई लोग बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े। किसी ने जमीन को चूमा और कोई खामोशी से रो पड़ा। अब्दुर रहमान बिन सईद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह वह लम्हा है जहां हमें अपनी ताकत याद नहीं रखनी, बल्कि अल्लाह की रहमत याद रखनी है। अगर हमने सब्र न किया होता और एक दूसरे को न संभाला होता तो शायद हम यहाँ तक न पहुँच पाते। आबादी के लोगों ने काफिले का खुशी से स्वागत किया। सबको पानी पिलाया गया, जख्मों का इलाज किया गया और कमजोर ऊंटों की देखभाल की गई। कई दिनों बाद काफिले ने चैन की सांस ली, लेकिन इस सुकून में घमंड नहीं था बल्कि शुक्र था। शाम के वक्त सालिम बिन हारिस ने नौजवानों को अपने पास बैठाया और कहा, याद रखो, रास्ते सिर्फ नक्शों से नहीं मिलते। कभी कभी अल्लाह बंदे को भटकाता है ताकि वह पहचान सके कि असली रहनुमाई किसके हाथ में है। सुबह काफिला फिर रवाना हुआ, लेकिन अब मंजिल साफ थी। दमिश्क ज्यादा दूर नहीं था। अब्दुर रहमान ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस सहारा को देखा जिसने उन्हें आजमाया था। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तूने हमें अंधेरे में रास्ता दिखाया, हमें कभी अपने नूर से महरूम न करना। जब काफिला शाम की सरहदों में दाखिल हुआ तो लोगों ने सुना कि यही वह काफिला है जो गुम हो गया था। सब हैरान थे कि वे कैसे बच निकले। अब्दुर रहमान ने बस एक ही जवाब दिया, हमें अल्लाह ने बचाया। इस तरह यह सफर खत्म हुआ, मगर काफिले के दिलों में एक सच्चाई हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी रास्ता नहीं खोता। और यही इस कहानी का अंजाम था। एक ऐसा अंजाम जो हमें याद दिलाता है कि अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है। बस शर्त ये है कि ईमान कायम रहे।